एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम चौथा अध्याय 13वें वचन से आगे बढ़ें। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो ये प्रतिज्ञा है जो इब्राहिम और उसके वंश को मिली है, जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17वें अध्याय चौथे वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ प्रतिज्ञा बांधी, जो युग युग की प्रतिज्ञा है, और उसके चिन्ह को खतना वहां ठहराया गया। तो यहां पर जो उसको ये प्रतिज्ञा मिली है, ये जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी है, वो उसके कार्यों के द्वारा या किसी व्यवस्था के द्वारा नहीं बांधी गई है। व्यवस्था से अलग हटके विश्वास की धार्मिकता के द्वारा यह प्रतिज्ञा उसके साथ बांधी गई। तो इसका मतलब केवल जो व्यवस्था वाले हैं वो ही अनुग्रह के योग्य नहीं है, बल्कि वो सभी मानव जाति जो विश्वास करती है वो उस अनुग्रह के अधिकारी हैं जो परमेश्वर ने सेंत मेत में प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया है। यानी कि केवल अब यहूदी ही अनुग्रह नहीं पाएंगे, बल्कि समस्त मानव जाति जो विश्वास करेगी वो उस अनुग्रह को प्राप्त करेगी। क्योंकि इब्राहिम का जो उदाहरण यहाँ पौलुस दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो ये समझते हैं कि परमेश्वर की हम निज प्रजा है, परमेश्वर की हम निज संपत्ति हैं और परमेश्वर केवल हमसे ही अनुग्रह करेगा, बाकी समस्त मानव जाति को वो छोटा और तुच्छ समझते थे। लेकिन यहाँ पर पौलुस उनके ही पिता के विषय में, जो शारीरिक पिता है, इब्राहिम को अपना मूल पिता मानते हैं, उस पिता के विषय में समझा रहे हैं कि उन्होंने तो कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं किया था, उनके ऊपर तो कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने तो जब इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उनके साथ दिया है, उनकी जो विश्वास है उसे जब धर्मी ठहराया है, धार्मिकता ठहराया है, तब भी उन्होंने खतना नहीं कराया था, वो खतना रहित थे। तो खतना का या किसी कार्य का या व्यवस्था के कामों का परमेश्वर के अनुग्रह से कोई लेना देना नहीं है। वो यहां पर उन्हें समझा रहे हैं कि पृथ्वी के समस्त मानव जाति यदि वो विश्वास करते हैं तो फिर वो अनुग्रह के अधिकारी होते हैं। ये बात यहां वो लिख रहे हैं। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी वो उनके विश्वास के द्वारा बांधी। कैसा विश्वास? हम आगे पढ़ते हैं 18वें वचन में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो यहां पर परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा, जबकि उसके पास कोई पुत्र या संतान नहीं थी। उसकी उम्र 100 साल की थी और जो उसकी पत्नी है सारा, वो भी गर्भ की मरी हुई दशा में उस वक्त थी। कोई उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई संतान को प्राप्त करूंगा, लेकिन उसने उस निराशा में भी उस आशा को रखकर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता ठहरेगा। तो यही जो विश्वास है जो कि हम 19वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक पढ़ते हैं। इब्राहिम कहते हैं पौलुस कहते हैं 100 वर्ष का जो इब्राहिम है अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने में भी सामर्थ है। तो उस निराशा में, उस हालातों में, उस स्थिति में भी जब वो ये जानता है कि मैं 100 साल का हूं, मेरी पत्नी की जो स्थिति है वो भी बूढ़ी हो चुकी है, अब हमें कोई संतान होने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी परमेश्वर की उस वाचा पे उसने विश्वास किया। उस निराशा में भी उसने अपनी आशा को नहीं खोया। वो विश्वास करता रहा कि जब परमेश्वर ने कहा है तो वो मेरे साथ अवश्य वैसा ही करेंगे। और इसी विश्वास को परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता गिना। तो यानी कि जो कोई भी विश्वास करेगा तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है इसी रीति से उस पर लागू होगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो। जाति जाति के लोग इस व्यवस्था से, जो अनुग्रह की व्यवस्था है, जो विश्वास की व्यवस्था है, उससे उद्धार पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनकी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता गिनी जाएगी। यहां पर 24वें वचन में पौलुस कहते हैं, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। तो यहां पे पौलुस कहते हैं कि उसी रीति से
जिस रीति से इब्राहिम के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे धर्मी बताया और उसके साथ वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वो हमारे पापों के कारण मरा और वो तीसरे दिन जिलाया भी गया, इस विश्वास के द्वारा कि हम जब उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। ये बात मुझे और आपको जो पौलुस हैं वो समझाना चाहते हैं। भले ही ये रोम की जो कलीसिया है उसको ये पत्र लिखा गया है, लेकिन ये समस्त जो मसीही विश्वासी हैं, समस्त जो मानव जाति है, उसके लिए बहुत ही बहुत ही शुभ संदेश है, जिससे वो सुनकर उस पर विश्वास करके अपने जीवन में उद्धार को पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को पा सकते हैं जो वो सेंत मेत में फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके हमें उद्धार देना चाहता है, जिसका कीमत उसने अपने लहू के द्वारा चुकाई है। तो यहां पर जैसे इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, जैसे मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, हम देखते हैं इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा की वाचा बांधी, उसके चिन्ह को वहां खतने को ठहराया, लेकिन वो इब्राहिम और उसके वंश के लिए थी। वैसे ही हम देखते हैं मूसा के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी व्यवस्था के साथ, उसको बैल बकरी के लहू के द्वारा भी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को इन्हीं पत्रियों में कि बैल बकरियों के द्वारा उस वाचा को बांधा गया, लेकिन वो वाचा भी केवल यहूदियों के लिए है, इजराइलियों के लिए है, याकूब की संतानों के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए नहीं है। तो यहां जो ऐसी वाचा है, जो अनुग्रह की वाचा है, जो नई वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर के बांधी गई है, वो वाचा समस्त मानव जाति के लिए बांधी गई है। अब यहां जो कोई भी विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी कुल का, भाषा का हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो अब वो नई वाचा की प्रतिज्ञा के अधीन हो जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए बांधी है। और इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है, जब प्रभु अपने चेलों के साथ फसह लेते हैं, अंतिम भोज को लेते हैं, तो वहां पर मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 28वें वचन में प्रभु कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया बताया है, और उस लहू को नया वाचा बताया है, नई वाचा। यह वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ वो प्रतिज्ञा, वो वाचा बांधी है कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, ये मानेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन अद्भुत रीति से वो जी भी उठा और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो वो अनंत जीवन को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा, वो उस सेंत मेत के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता को पाएगा, उस धार्मिकता को पाएगा जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे और आपके लिए परमेश्वर से मेल करती है। दूसरा कुरिन्थियन उसका 21वां अध्याय और उसके दूसरा कुरिन्थियन उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में पौलुस से यह कहा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि हम ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नई वाचा बांधी है जो कि विश्वास की रीति पर ही कार्य करती है। जैसे विश्वास की रीति से इब्राहिम ने उस प्रतिज्ञा को पाया जो परमेश्वर ने उसके और उसके वंश के साथ बांधी, उस विश्वास के द्वारा उसने उस चीज को पाया, वैसे ही उसी रीति से, उसी अनुग्रह की रीति से आज मैं और आप उस विश्वास के द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। तो यहां पौलुस कहते हैं ये सभी के लिए है, ये केवल यहूदियों के लिए नहीं है कि केवल यहूदियों पर अनुग्रह हो, बल्कि विश्वास के अनुग्रह की रीति से ये धार्मिकता प्रत्येक मानव जाति, प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है कि जो कोई विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु उसमें परमेश्वर धार्मिकता गिनते हैं। तो यहां पर हमने चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया है और समय है कि हम 5वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें, और मैं चाहूंगा कि 5वां अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करें। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।